Hello, welcome to podcast 2 of Multan Sultans, and this is part 2 of 2. In this podcast, we'll be analyzing our batting performance, and to do that, I have the very capable Awais Zafar with me. And before we get into it, we're going to try to get to know Awais, and then we're going to how we performed in our first game. This will be the last time we talk about it, and then right after this, we'll start to focus on the next game, which is against our next games against Hyderabad on Wednesday. तो पहले तो वेलकम टू मुल्तान सुल्तान्स। बहुत आई शुक्रिया। थिंक कि आपकी पहली मीडिया अपीयरेंस है हमारे टीम के साथ, पॉडकास्ट के साथ। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, आपने पूरे सीज़न में परफॉर्म किया, पहले से भी आप परफॉर्म करते आ रहे हो, तो आपने अपना इस पोजीशन के लिए मेहनत की। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से शुरू किया, पाकिस्तान 19 भी आप खेले हुए हैं, तो ये ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है मुल्तान सुल्तान में मुझे खेलने का मौका मिला है। तो जर्नी मेरी सबकी जिस तरह होती है, टेप बॉल क्रिकेट से हमने अपने गली मोहल्लों में स्टार्ट की। और जब मैं 13 साल का था, मैं फ़र्स्ट टाइम क्लब क्रिकेट ज्वाइन की। और उसके बाद 2 साल प्रैक्टिस की क्लब में ही, और फिर मैं 2015 और 16 में अंडर 16 खेला था। फैसलाबाद की तरफ से। जी, फैसलाबाद से। और मैंने पाकिस्तान अंडर 16 का कैंप भी किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं टूर नहीं कर सका था। तो फिर उसके बाद मैं 2 साल अंडर 19 रीजन से खेला हूँ फैसलाबाद से। और सेकंड ईयर में मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला था, एशिया कप जो बांग्लादेश में हुआ था। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं कोरोना भी आ गया, और जो 2 साल थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट नीचे हुई नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैं जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, सेंट्रल पंजाब हमारा उसमें जोन आता था। तो वो मैं 4 साल जो थे वो मैं क्रिकेट नहीं खेला बिल्कुल। तो उन 4 सालों में मेरे बहुत से दोस्तों ने, जो मेरे साथ खेलते थे, बहुत से दोस्तों ने क्रिकेट छोड़ दी, वो अपने स्टडीज़ पे फोकस करने लग गए, कोई अपना काम पे फोकस करने लग गया। तो मेरी 4 सालों में वही सेम रूटीन थी कि मैं प्रैक्टिस पे जाता था, मैं जिम करता था, क्लब जाता था, और ये रोज़ाना की बेस पे होता था। तो मेहनत नहीं छोड़ी आपने। जी, मैंने 4 साल, मैं बिल्कुल वो क्रिकेट अंडर 19 के बाद कुछ भी नहीं खेला, और लेकिन मैं मेहनत अपनी करता रहा हूँ, बस बिलीव और फोकस यही था कि लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि एक गोल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलना है और लंबे अरसे के लिए खेलना है। तो फिर जिस तरह अंडर 19 के बाद जो 4 साल गुजरे हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई है, उसमें मैंने परफॉर्म किया। मैंने पाकिस्तान में थर्ड नंबर पे फिनिश किया था पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और मुझे फिर रीजन से मेरा डेब्यू हुआ था फैसलाबाद में कदम ट्रॉफी में। डेब्यू मेरा 2 मैच अच्छे नहीं थे गए। फिर जो मैंने डिपार्टमेंट से मेरे थर्ड मैच में 178 नॉट आउट किया था फर्स्ट क्लास में। पहले डिपार्टमेंट में जो डेब्यू जी था। जी, डिपार्टमेंट का जो डेब्यू था। और मेरे फोर्थ मैच में मैंने दोबारा से 100 किया था। तो ये इस तरह चलते चलते मुझे एक बैक टू बैक 100। बैक टू बैक हंड्रेड्स किए, मुझे एक किक मिला अच्छी क्रिकेट में। और एक इस तरह होता है ना, जब इस तरह की परफॉर्मेंस लग जाए तो एकदम आपको बिलीव आ जाता है कि यार मैं बिलोंग करता हूँ। पहले बिल्कुल सर। एक क्रिकेटिकली आपके पास टैलेंट होता है, और हम जब क्लब क्रिकेट से डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट खेल के भी परफॉर्म करके आ रहे होते हैं, फिर भी एक डाउट होता है शायद यार ये बड़ी क्रिकेट बहुत ही मुश्किल हो, या फर्स्ट बिल्कुल क्लास क्रिकेट बहुत मुश्किल हो। और ऊपर से जो विकेट्स होती हैं और जो बॉलर लगे होते हैं उनको तजर्बा होता है, तो बिल्कुल। एकदम ऐसे लगता है कि यार बहुत ही मुश्किल की जगह पे आ गया हूँ। जो पहली परफॉर्मेंस हो जाए तो फिर एक ऐसे लगता है कि यार ये इतनी मुश्किल नहीं थी। जी, मैं वही बात करने लगा हूँ। जो मेरे पहले 2 मैच हुए थे, मुझे अंदर फीलिंग आती थी कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि शायद मैं मेरा इतना एक अच्छा ही नहीं हूँ। कि शायद मेरा एक गोल था कि मैं डेब्यू पे 100 करूंगा। लेकिन हाँ। वो जो मैंने डेब्यू पे पहला डक हुआ ना, तो मेरी एकदम से दुनिया, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो ये गया। वही बात है ना, क्रिकेट किसी की नहीं है। और बिल्कुल इसी ऐसी। बात पे फिर हम जाते हैं जो कल हमारा मैच हुआ, और उसमें देखें साहिबजादा फरहान जो है वो बिल्कुल। टॉप करते आ रहे थे, वर्ल्ड कप से टॉप किया। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी। और उसी तरह जो है वो ऑन द डे इमाद वसीम से आउट हो गए। लेकिन जो है दो चीज़ें, पहले तो एक एज ए टीम आपने भी देखा होगा माहौल, किसी को कोई उस शॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल। वो आइडिया सही था। थोड़ा सा विकेट में बॉल लो रह रहा था, जिसकी वजह से अगर वही थोड़ा सा और बॉल बेहतर आता तो ऊपर से चला जी जाता। और बिल्कुल। इंटेंट जो थी वो सही थी। हम्म। और हमने एज ए टीम भी फील किया कि इस तरह आउट हो गए, 100% आप आउट हो, कोई मसला नहीं। तो आप थोड़ा सा बताओ कि टीम के साथ रहते हुए अभी एक हफ्ता हो गया है, 1.5 हफ्ता हो गया है, क्या आपने फील किया है? बाकी भी आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, तो क्या माहौल है? अ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से अगर मैं हट के बात करूं, तो पीएसएल लेवल पे एक
बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पहली बार मैं इस लेवल पे इतने बड़े प्लेयर्स के साथ और इतने बड़े कोचिंग स्टाफ के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे यही फ़ील आता है कि मुझे एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है ना, वो मुझे मिल रही है और बाकी प्लेयर्स को भी वही सेम चीज़ मिल रही है। हालाँकि मैं मैच नहीं खेला, लेकिन मुझे वही सेम चीज़ जो एक सपोर्ट चाहिए प्लेयर को कि आप जो हमारे बेस्ट प्लेयर हो और आप खेलोगे और आप इंशाल्लाह करोगे। तो वो चीज़ हर प्लेयर के माइंड में यही सेम चीज़ है और उनको इससे बूस्ट मिलता है। मैनेजमेंट ने आपको किसी तरह वाज़ेह किया है कि आपका क्या रोल है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी, मैंने जिस तरह मैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से मैं नंबर 4, 5, 6 पे मिडल ऑर्डर में खेल रहा हूँ। तो वही रोल मुझे यहाँ पे भी जो कोचिंग है शोएब भाई, टिम पेन है, उन्होंने मुझे यही रोल दिया है कि आप इस नंबर पे अपने आप को रेडी रखें। जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इंशाल्लाह मुझे उससे मसला नहीं है क्योंकि मैं इस नंबर पे खेलता रहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम यही डिस्कस कर रहे थे टीम रूम में मसूद भाई के साथ कि जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू न्यू बॉल बैटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह ये कि न्यू बॉल बैट्समैन को पता है कि उसको पावर प्ले मिलना है और उसको पता है कि उसको एक तरह के नए बॉल से बॉलर्स, वही एक कैटेगरी होती है कि इस नए बॉल से यही बॉलर्स करा जी, सकते हैं और फील्ड की भी एक आइडिया होता है कि यार रफली यही फील्ड रहेगी, क्योंकि दो फील्डर जब सिर्फ जी, बाहर हों तो आप इतने ही कॉम्बिनेशन फील्ड के बना सकते हो, बनस्बत कि जब मिडल ऑर्डर में आप जाते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का किसी भी टाइम पे बॉलर लग सकता है, बिल्कुल। फील्ड भी किसी की टाइप की हो सकती है और कंडीशंस भी जो आपने कई दफ़ा जाके आपने रन बॉल खेलना है, कई दफ़ा आपने आते 7, 18, 16 रन की औसत पे हुँ, जाना है, कई दफ़ा आपने जो है वो मोमेंटम जो बिल्ड हुआ हुआ है उसको कैरी करना है, तो जी, इतनी ज़्यादा परम्यूटेशन है इवन वन जो ओपनर को नहीं होती, क्योंकि ओपनर ने तो 0 for 0 पे स्टार्ट करना है। बिल्कुल। जी, वही बिल्कुल, आपको जो प्लान चल रहा होता है, उस हिसाब से अपनी टीम की सिचुएशन देखनी पड़ती है हम्म, कि जो रन रेट है, तो कोशिश यही करते हैं कि हम उसी रन रेट को मेंटेन करें या उससे ऊपर ले जाएँ। तो वो मिडल ऑर्डर में थोड़ी-सी बैटिंग मुश्किल इसलिए होती है, जो फिर खेलता है उसी को पता होता है कि ये किस टाइप की बैटिंग है। क्योंकि हम्म, 5 फील्डर बाउंड्रीज़ पे होते हैं और आपने सिंगल भी चलानी है, आपने बाउंड्रीज़ भी लेनी है और टी20 क्रिकेट में आप ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते। हम्म। तो आपने बाहर से ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि बैट बॉल जो है वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा और उसके अलावा जो है आपने सिंगल और डबल टर्निंग बिटवीन द विकेट मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि अभी इसमें बहुत जो है इस पे फ़ोकस रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप सिंगल को डबल बना सकते हो और 2 को 3 बना सकते हो, वो तो वो मोमेंटम भी टीम के शिफ्ट कर लिए जाता है। 10-15 रन जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली होते exactly. हैं। और यही हमारी भी जी। कोशिश है इस टीम की कि हम ये इंस्टिल करें। हुँ, तो आपने टाइम की बात की, स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिपे पहला मैच खेल रहे थे जी, अपने पीएसएल में और बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि कंडीशंस भी सेकंड टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लो रह रहा था। जी, एस्टन टर्नर ने हैवी रोल भी ले लिया क्योंकि उसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से मसला हो, उसने लेना नहीं था हैवी रोल, लेकिन वो समझ सही नहीं आई मेरे ख्याल से, तो वो लाइट रोल की जगह हैवी रोल हो गई, जिसकी वजह से पिच बिल्कुल ही मर गई। तो क्या कहेंगे स्मिथ और फिलिपे की बैटिंग के बारे में? स्मिथ और फिलिप नो डाउट स्मिथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और फिलिप को मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जो पिछले 5-6 दिन से हम नेट वगैरह में प्रैक्टिस साथ कर रहे हैं, तो नो डाउट उनके पास बहुत अच्छी शॉट्स हैं और उनके पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने का भी एक्सपीरियंस है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, किस तरह उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में ही, हालाँकि उनका भी पीएसएल का डेब्यू था, लेकिन फर्स्ट मैच में जो उन्होंने इंटेंट शो किया और टीम को जितवाने के लिए उन्होंने अपने आप को सामने किया, वो चीज़ जो है हमें सीखने को मिली है उनसे और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे और भी ये चीज़ें सीखें। स्टीव स्मिथ की तैयारी के बारे में ज़रा लोगों को बताएं। स्टीव स्मिथ अभी हम काफ़ी जो हमारे प्लेयर्स हैं, शान भाई हैं, हम रिजवान क्या नाम है, शहजाद भाई हैं, नवाज़ भाई, हम सब यही बातें करते हैं कि स्टीव स्मिथ बहुत लंबी बैटिंग करता है नेट में। तो वो अपने उसी फ़ोकस में रहता है, नेट इवन अगर नेट प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वो 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे मैच की प्रैक्टिस जो है वो नेट में करता रहता है और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई बस कर दो, बाहर आ जाओ, हाँ, हमें भी खेलने दो। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से जो हमने प्रैक्टिस की है, तो वो तो नेट छोड़ता ही नहीं है। हाँ। और यही चीज़ है कि और आप जितनी ज़्यादा प्रिपेयर अपने आप को नेट में करते हो मैच के हिसाब से,
तो वो चीज़ मैं उससे सीखने को मिली है मुझे। और आपको लगता है कि आप चीज़ अडेप्ट करोगे अपनी गेम में? और उसी चीज़ को मैंने देख के मैंने नेक्स्ट डे मैंने भी नेट नहीं छोड़ा, मैंने कहा मैं भी आज लंबी बैटिंग नहीं, करूँगा। और कि पूछो तो कोचेस रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जी मैंने बिल्कुल, देखा कि टिम पेन और माइक स्मिथ ने 3 घंटे थ्रो डाउन किए, जी इवन बिल्कुल, दो बिल्कुल। उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उनको बल्कि अच्छा लगता है कि प्लेयर और प्रैक्टिस मांगे। और ये कल्चर हमें लाना पड़ेगा कि हम और प्रैक्टिस के लिए कहें, क्योंकि हमें थोड़ी शर्म आती है कि वो कहेंगे इन्नी काफ़ी नहीं हैगी, ऐसे ही है, या ऐसे ही। और कितना करना है, जाके भी फिर कुछ करना जी, नहीं है मैं दूसरी मैं मैच। एक चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा, हमारे डोमेस्टिक में एक चीज़ बहुत फेमस है कि अक्सर प्लेयर जो होते हैं वो मैच की प्रैक्टिस से पहले जितनी भी होती है वो बहुत कम करते हैं। इवन मैच डे पे कम करते हैं और मैच से पहले भी बहुत कम करते हैं कि मैं थक जाऊँगा या वही चीज़ मैं जाके बैटिंग मैं मैच में करूँगा। लेकिन इनका जो मैंने माइंडसेट देखा है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, वो अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा जो है लव करते हैं, उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वही चीज़ मैच में उनको बहुत ईज़ी लगती है फिर। तो उन्होंने अच्छा खेला। स्मिथ की भी आइडिया सही था वो शॉट खेलने का, ऑब्वियसली बिल्कुल, साहिबजादा की तरह अंडरनीथ नहीं हो सके, और क्योंकि सलमान निशात का एक्शन भी थोड़ा स्लिंगी है, तो उसको उसको लॉफ्ट लिफ्ट करना करना ज़रा लिफ्ट करना मुश्किल हो ज़्यादा जाता है। मुश्किल है। आपने जी। खेला है सलमान निशात को पहले कभी? जी, सलमान निशात को मैं खेला हूँ, आई थिंक 2-3 बार, 1-2 बार मैं लोकल टी20s में खेला हूँ और एक बार डिपार्टमेंट क्रिकेट वनडे में खेला हूँ। तो उनका थोड़ा जो स्लिंगी एक्शन होता है, लेकिन एक जो मुझे ख़ुसूसी तौर पे ना स्लिंगी एक्शन बहुत पसंद है। एज़ अ राइट हैंड बैट्समैन मुझे उनका पता होता है कि जो नया बॉल है वो अगर बाहर निकल रहा है, तो जितना भी ओल्ड बॉल होगा वो अंदर ही आएगा। तो मुझे स्लिंगी टाइप एक्शन मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है। गुड। और उसके बाद जब स्मिथ आउट हुए तो शान भाई आए। शान भाई ने आते साथ इंटेंट शो की, जो हमारे डिस्कस किया हुआ था, जो हमारा प्लान था। बिल्कुल। और उनको पता था कि उनकी गेम पे काफ़ी प्रेशर है, और टी20 पे लोगों की पहले से ही एक राय है कि वो टी20 के प्लेयर हैं नहीं है, ये जो भी। लेकिन उन्होंने टीम के प्लान के साथ रहे। शान भाई के ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को और पाकिस्तानी प्लेयर्स को मर्ज किया हुआ है? शान भाई के साथ मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, हमारे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के हमारे कैप्टन थे। तो वो अपनी जो टीम की जो बॉन्डिंग है, जो सीनियर प्लेयर्स और एक छोटे प्लेयर में एक गैप होता है, वो मैंने चीज़ देखी है कि वो ना वो गैप ख़त्म कर देते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अगर हमारी टीम में हैं और हम सब जूनियर्स प्लेयर लोकल प्लेयर हैं, तो हमारे बीच में वो गैप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शान भाई भी हेल्प करते हैं हमारी, और वही चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हमारी हेल्प करते हैं। तो वो उन दोनों से ये सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं। और शान भाई का नो डाउट लोग कहते हैं कि टेस्ट प्लेयर हैं या टी20 क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन जो उन्होंने इंटेंट शो किया है, मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने हमारे अभी वनडे में भी 100 किया था। तो वो अपना इंटेंट नहीं छोड़ते, और वर्सेटाइल गेम है उनकी, जो वो उनकी किस परफेक्ट सिचुएशन के हिसाब से। जो उनकी परफेक्ट शॉट्स हैं, खसूसी जो कन्वेंशनल शॉट्स नहीं होती, जो रिवर्स स्वीप है वो उनकी बहुत पक्की है, और उन्होंने जाते साथ पहली दूसरी बॉल पे वो मारी हैं और वो बाउंड्री भी ली है उन्होंने जाते साथ। जो इंटेंट होता है वो मेरे हिसाब से उनका बहुत अच्छा था और वो हमारी ये टीम के लिए था। ये सच होगा, ये सही होगा कि जैसे कोचेस ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी टीम में, कि शान का जो इम्पैक्ट है वो शायद स्कोर बुक पे जब आए ना आए, रिगार्डलेस कि वो स्कोर बुक पे आए, 20-30 रन्स का उनका एक वैसे ही इम्पैक्ट होता है जी, टीम के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। नो डाउट अगर कोई भी इस टाइप का प्लेयर है, हमारे टेस्ट टीम के कैप्टन है, तो अगली टीम पे प्रेशर होता है कि उनकी विकेट जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि अगर ऐसा प्लेयर खड़ा हो जाए तो वो 20-30 रन किसी भी टाइम कर निकाल सकते सकता हैं। है, किसी भी टाइम निकाल सकता है। और अच्छी अनलकी थे उनकी, वो लगी भी जी इसी ओवर बिल्कुल, में। बिल्कुल। आई थिंक कि आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन क्योंकि गूगली थी वो ज़्यादा दूर चली गई, जी, और थोड़ा रेंज से बाहर हो गया था तो, हाँ। लेकिन इंटेंट अच्छा था, और वो चीज़ जो है हमारे जो जो प्लान दिया था टिम पेन ने कि हम आपने ब्रेव होके खेलना है और आपको जो आता है आपने उस तरीके से खेलना है, ये और बेस्ट एक चीज़ और थी। चीज़, क्योंकि वो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, तो उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं है कि यार मैं बिल्कुल, इस तरह की शॉट मार के अगर आउट हो जाऊँ तो मुझे टीम में रखेंगे नहीं ऐसे ही है। रखेंगे। आपका एज ए यंग प्लेयर क्या बिलीफ है कि यार मुल्तान की टीम में मैं अगर इंटेंट शो करूँ, जब मैं अपनी विद द सिचुएशन प्रोएक्टिवली खेलूँ, तो कोई ऐसी मुझे स्ट्रेस नहीं होगा? अ, मेरा फ़ोकस तो यही है कि जो जो सिचुएशन होती है, जो टीम डिमांड कर रही होती है एट अ टाइम, जो जब जैसे भी मैं अगर मैच खेलता हूँ तो मेरी बैटिंग आती है, तो उस हिसाब से ही खेलूँ और ब्रेवरी से खेलूँ।
ताकि जो भी सिचुएशन है उसमें टीम को लेके विन की तरफ जाएं। टर्नर, एशन टर्नर और फिलिपे की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? 50% पार्टनरशिप थी, एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट विद लो रिस्क भी इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं लिया, रैश शॉट्स भी नहीं खेली, उसके बावजूद ऑलमोस्ट 2 रन अ बॉल। मुझे इतना उस पे जो है ना, एस्टन टर्नर हमारे स्कीपर जो हैं उस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था कि ये स्पिनर्स इतना अच्छा खेलेंगे पाकिस्तानी विकेट पर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बारी लिया, उन्होंने रिस्क भी नहीं लिए और सॉलिड तरीके से सिंगल डबल चलाए हैं, और जो उनको बैट बॉल मिला है उन्होंने बाउंड्री लिया, और मुझे वो किसी भी टाइम ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये बंदा आउट हो जाएगा। फिलिप अपना फ्रीली खेल रहा था और वो उसके अराउंड जो है एस्टन टर्नर खेलता रहा है, और वो बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल बारी लिया। अरफात फिर आया जो फिलिपे आउट हुआ, वो भी अनलकी था आई थिंक कि बिल्कुल ही आइडिया सही था, टैप फॉर सिंगल, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। जी अरफात आया, अरफात लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज़ भाई के ऊपर आएगा, वो आया और उसने प्रूव कर दिया कि क्यों उसको हम इतना हाईली रेट करते हैं। जी। उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? अरफात नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी पिछले रीसेंट शाहीन वगैरह सब में खेल रहा है, और जो मैंने उसकी बैटिंग नेट्स वगैरह में देखी है, जो उसने प्रैक्टिस की थी ओवर द टॉप खेलने वाली और जाते ही इम्पैक्ट डालने वाली, वही चीज़ उसने मैच में शो किया है, और उसकी 3-4 शॉटों ने हमारा मैच एक साइड पे कर एक दिया। साइड पे कर दिया, और ऐसे ही होता है T20 में, 11-12 बॉल में बिल्कुल अगर आप बना दो मैच और उसके बाद सारा प्रेशर ठप हो गया। बिल्कुल। और नवाज़ भाई आए, उन्होंने बॉलिंग भी मुश्किल मरलों में की, बैटिंग भी फिनिश करने के टाइम आई, और उनको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा फिनिश बिल्कुल करने बिल्कुल से मैच। और दूसरे एंड पे टर्नर ऐसे था कि वो बस खड़ा ही है और उसने कोई प्रेशर आने ही नहीं दिया उस साइड पे। बिल्कुल सही तो बात। टर्नर की इनिंग्स के बारे में बताएं, उसमें बहुत ज़्यादा दुक्के भी थे, जी। और काफ़ी एस्टन टर्नर ने जो सिचुएशन डिमांड कर दी, मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि जो रिस्क था वो फिलिप ले रहा था, और अगर फिलिप आउट हुआ है तो उसका बाद आने वाला जो अरफात था उसने जो रिस्क लिया है, और एस्टन टर्नर को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने अपनी नॉर्मल गेम के लिए और मैच साइड पे हो गया। चले। तो लास्ट में जस्ट टू फिनिश ऑफ, एक प्लेयर के लिए जो नॉर्मली स्क्वाड में 11 का हिस्सा नहीं होता, और उसके लिए क्या फीलिंग होती है, या क्या वो कर सकता है कि जिससे वो टीम के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे और उसको चांस मिलने के ज़्यादा चांसेस हों? मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी अभी 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं 11 में ही हूँ। 11 में रहा हूँ, और मैं बाहर नहीं बैठा डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो मुझे यही फील आता है कि अगर आप बाहर बैठे भी हुए हो तो आपने जितना टीम को सपोर्ट करेंगे, अपना हार्ड वर्क करेंगे, अपनी जो आप काम कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी, अपनी प्रैक्टिस भी, अपनी जिम वर्क, अपना सब कुछ करेंगे और टीम को सपोर्ट करेंगे, तो उससे टीम को भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपको भी एक बूस्ट मिलता है, और कि जैसा ही मुझे मौका मिलेगा मैं भी इसी तरह करूँगा, और जो उस टाइम बाहर बैठे होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे इसी तरह। तो वही चीज़ बंदा करता है कि अगर मैं आज बाहर बैठा हूँ तो मैं अगलों को सपोर्ट करूँगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। चलें, और हैदराबाद के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह विल कीप अप द गुड रिकॉर्ड। थैंक यू। इंशाल्लाह।